हेलो बच्चों, तो देखो एक और अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। एक्सरसाइज 2 का 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है क्या कि यदि tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, जहाँ a प्लस बी का वैल्यू जो दिया गया है ना, तो 0 और 90 के बीच, ये जो है ना, क्या दिया गया 0 और 90 के बीच, a जो है b से बड़ा है, तो कहता है a और b का मान ज्ञात करें। देखो इस सब क्वेश्चन में जो है बहुत ही मज़ेदार, एकदम एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे सॉल्व करना, सेम टू सेम जैसे हम बनाएंगे ना। तो क्या दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो a प्लस बी। अब बताओ जरा सा, √3 जो है कितना में वैल्यू है, तो 10 यहाँ पे जोड़ेगा वही लेना है, तो 10 हो जाएगा क्या 60, है कि नहीं। तो यहाँ से देखो तो a प्लस बी हो गया कितना हमारा 60 हो जाएगा। इसको मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या दिया गया, देखो फिर दिया गया है क्या, फिर तो यहाँ पे लिखेंगे फिर या पुनः tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से सॉल्व करो फिर। अब √3 जो है कितना आएगा वैल्यू, तो tan आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, tan 30, यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया 30। ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब क्या करो, इसमें इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का ऐड कर दो। क्या करो, इक्वेशन मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो जब ऐसा काम करोगे ना, तो बायां वाला बायां के साथ जोड़ दो, तो a प्लस बी हो गया प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, है ना, यहाँ 60 और इधर वाला को जोड़ दो। ठीक, तो b भी कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू हो गया आपका कितना 90। 2 से कैंसिल कर दो 45 डिग्री, ये आपका हो गया 45 डिग्री। ठीक, समझ में आया। अब दूसरा, ए का वैल्यू क्या करो, अब जो है क्या करो, कोई भी समीकरण 1 या 2 किसी से भी ले लो, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो a का वैल्यू यहाँ रख दो, 45 हो गया 60। अब यहाँ से b निकालो, इसको उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत, तो b हो गया आपका 15 डिग्री। ठीक है, लास्ट में जो है क्या लिखो, अतः a हो गया आपका कितना 45 डिग्री, b आपका कितना हो गया 15 डिग्री। ये आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलो ठीक, चलो अब 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखा है, सही और गलत को खोजें और कारण साथ में दें। ठीक है, ये दिया गया है कि एक नंबर साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, क्या ये सही है, तो चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो क्या करना होगा, a का वैल्यू यदि हम 0 ले लें, b का भी यदि हम ले लें कितना, b का यदि हम ले लें कितना, मान लो b का हम ले लेते हैं 45। ठीक है, तो देखो ध्यान से इसमें रखो, तो साइन 0 प्लस 45 और यहाँ पे बोलो साइन 0 प्लस साइन 45, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। ठीक, ज़रा सा ध्यान दो, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन 45 हो गया, है ना। यहाँ पे साइन 0 0, साइन 45 1/√2। ये तो बराबर हो गया, लेकिन एक शर्त है। देखो यदि हम 30 और 60 लेते हैं, 30 और 60 लेते हैं, ठीक है, तो देखो चेंज हो जाएगा। यदि 60 लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन, अब बताओ यहाँ पे रखेंगे 30 और 60 तो कितना हो गया 90 हो गया, है कि नहीं। इधर में बोलो साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 30 हो गया 1/2, इधर हो गया साइन 60√3/2। तो क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य है। ठीक है, मतलब तो क्या हो गया कि बराबर नहीं है।
ठीक, समझ में आया। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये हो गया। देखो इसको जो है लॉन्ग टाइम में पूछ सकता है, ठीक है। क्या होता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है। देखो साइन 0 0 1/√2, साइन 45 हो गया √1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो गया। अब देखो 0 से हो गया का 1 हो गया, क्या सही बात है। 0 में वृद्धि होने के बाद थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्या कहता है, कॉस के साथ एक थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस में वृद्धि होगा। चलो देखो कॉस 0 हो जाता है 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हो गया 1/2, कॉस 90 कितना हो गया 0। तो ये देखो ये घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये बात तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो गया, ठीक है। समझ में आया, हाँ या ना। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चार नंबर क्या दे रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो क्या ऐसा होता है, चलो देखो तो, देखो जरा, साइन 0 और कॉस 0 क्या बराबर, साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, क्या ये बराबर है। तो पहला में ही मिल गया गलत, ठीक। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहता है, ए यदि 0 डिग्री, ए कितना है 0 डिग्री, ठीक है। ए यदि 0 है पर कॉट ए परिभाषित नहीं, परिभाषित है। अच्छा ए का मान यहाँ यदि 0 रखे तो क्या हो जाएगा, कॉट 0 है ना। कॉट 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित, तो परिभाषित नहीं मतलब क्या, अपरिभाषित ही तो है ना। तो ये बात हो जाएगा सत्य, ठीक है। समझ में आया। तो गाइस यहाँ जो है हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म किए 8.2, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे, मैं जल्दी ही अगला टॉपिक 8.3 लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर देंगे, धन्यवाद।